हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 24 सितंबर 2025, दैट इज़ द 24th ऑफ सितंबर 2025, वेडनेसडे। सो आज क्या हुआ, आज बाज़ार अगेन गिर के बंद हुआ। अगर निफ्टी की बात करें तो वो लगभग 113 पॉइंट्स गिरकर 25,057 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन ऑलमोस्ट 113 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,057। वही बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो 388 पॉइंट्स गिरकर 55,121.50 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन अप्रॉक्सीमेटली 388 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 55,121.5। सो बाजार जो है आज खुला वीकनेस के साथ ही था। कल जो वीकनेस थी वो आज भी कैरी ओवर रही। ऐसे यूएस मार्केट से भी कोई डिसाइसिव क्यूज था नहीं। सो कहीं ना कहीं मार्केट जो था वो एकदम दिख ही रहा था कि आज डिक्लाइन के मूड में है। सो गिफ्ट निफ्टी भी वैसे ही इंडिकेट कर रहा था, प्री ओपनिंग ने भी वही इंडिकेट किया, वैसा ही हुआ। खुलते के साथ बाज़ार और नीचे गया, और क्योंकि मोमेंटम कहीं ना कहीं डाउनसाइड की ओर है ही करेंटली, और तो वैसा ही हुआ। निफ्टी जो है 25,100 के नीचे ही गया। 25,050 के लेवल से हालांकि रिबाउंड आया, पर अगेन जो रिबाउंड है वो 25,140 के पास जाके फुस हो गया। सो अगेन निफ्टी सो फर्दर नहीं, हालांकि उसके पहले जो डिक्लाइन आई, सॉरी वो तो 140 की रिकवरी तो बाद में आई। उसके पहले जो निफ्टी है वो लगभग 25,080 के लेवल्स तक रिबाउंड करके तो आया, पर अगेन उसके बाद फिर से डिक्लाइन हुआ और 25,027 तक जाके वो थमा। दैट इज़ 25,027 पे जाके निफ्टी का जो लो हुआ वहाँ पे जाके थमा। फिर वहाँ से अच्छी रिबाउंड आई जो 25,140 के लेवल्स तक गई, पर अगेन वहाँ पे बाजार टिक नहीं पाया वहाँ से और वापस नीचे आ गया। सो निफ्टी का जो टू एंड फ्रो जो मूवमेंट है वो चलता रहा। सुबह की जो मेन डिक्लाइन थी वो बैंक्स के कारण ही मोस्टली थी। कहीं ना कहीं HDFC बैंक और ICICI बैंक, द यूजुअल सस्पेक्ट्स, वो गिरे ही जा रहे थे। उसके अलावा बाकी IT शेयर्स में भी थोड़ी बहुत नरमी थी। उसके अलावा ओल्ड इकोनॉमी शेयर्स जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इनमें भी वीकनेस था। अल्ट्राटेक में तो अच्छा वीकनेस था, 1% से ज़्यादा का ही वीकनेस था। सो कहीं ना कहीं सब मिलके कंट्रीब्यूट किए जा रहे थे वीकनेस में। और निफ्टी जो फिर से वापस गिरना शुरू किया उसमें अगेन बैंक्स का थोड़ा बहुत हाथ था ही, और काफ़ी मेजर हाथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का था, जिसने करीब लास्ट के 1 घंटे में 1% से ज़्यादा की मंदी देखी। तो कहीं ना कहीं जो मेगा कैप्स में जो वीकनेस है वो मार्केट को ड्रैग किए जा रहा है, और जो मोमेंटम लग रहा है, मुझे लग नहीं रहा है कि ये 25,000 तक भी निफ्टी जो है टिक पाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए इंस्टीट्यूशनल बाइंग है नहीं बाजार में, और कहीं ना कहीं जो वीकनेस है वो अब मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी स्पिल ओवर करना शुरू कर चुका है। अगर मिड कैप 100 की बात की जाए तो वो लगभग 1% की डिक्लाइन के साथ बंद हुआ। आज 1% गिरा, आज 500 पॉइंट से ज़्यादा गिरा आज निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। और उसके अलावा स्मॉल कैप भी आज वीक था। स्मॉल कैप 250 भी 0.25% वीक था आज। कहीं ना कहीं बाजार में जो ये सस्टेन डिक्लाइन देखा जा रहा है, और ये इसका मेन कारण हम बोल सकते हैं लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल बाइंग ही है। जैसे ही 25,000 के ऊपर चला जाता है बाजार, वैसे ही जैसे इंस्टीट्यूशंस बोल देते हैं कि हमने तो अपना जो करना था वो कर दिया। ये ऐसी सिचुएशन है जैसे जो माँ बाप हैं एक बार अपने बच्चे को ग्रेजुएशन करा देते हैं, तो भैया अब तुम जानो तुम्हारा लाइफ, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि तुम ग्रेजुएशन तक कर लो, अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। माँ बाप की यही आशा रहती है कि वो अपने जॉब खुद करे, अपना कमाए। वैसी DIS की भी निफ्टी को ऐसी बोलने की रहती है कि जैसे आप 25,000 के ऊपर हमने ले आए आपको, अब तुम यहाँ पे टिके रहो, कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई बेवकूफ़ खोजो कि वो लेता रहे। पर अब कोई बेवकूफ़ मिलता नहीं है निफ्टी को, तो वो क्या करे। DIS तो दे आर दी अल्टीमेट बायर्स, जैसा कि हम कहते ही आए हैं। वो नहीं ले रहे तो बाजार वीकनेस की ओर चला जाता है। और उसके अलावा अगर ग्लोबल मार्केट्स में कोई उछाल भी आता है तो आप देखिए इंडियन मार्केट्स उसको सपोर्ट नहीं करता है। कहीं ना कहीं कारण ये है कि बाजार में जो एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है वो लैक ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो तो है ही। कहीं ना कहीं अब मेजर पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं मिल रहे हैं। जो GST का खुमार था वो अब चला गया है,
और कहीं ना कहीं अब अगर HDFC बैंक और ICICI बैंक की जो एकदम स्टेडी डिक्लाइन को अगर नोटिस करें तो ये सटली इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इनमें शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं। ये Q2 रिजल्ट्स अब अगले महीने आने वाले हैं, सो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रिपरेशन है वो एक महीने पहले ही शुरू हो जाती है। तो कहीं ना, और उसके अलावा एक बात बता दूं, कई फंड मैनेजर्स हैं जैसे सौरभ मुखर्जी, उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं बैंक्स के प्रति, खास करके NPAs को लेके। उनका मानना है कि खास करके होम लोन सेगमेंट में NPA बढ़ने की बहुत बड़ा डर है। और उसके अलावा कहीं ना कहीं जो ओवरऑल कंज्यूमर लेंडिंग स्पेस है उसमें NPAs का बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। अगर अर्थव्यवस्था यहाँ से कमज़ोर हो जाती है तो वहाँ से चिंता आ सकती है। उन्होंने कंसर्न्स रेज भी किया है, बैंक्स को भी हो सकता है ये कंसर्न देखना पड़े। और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं जो NPA प्रोविजंस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के प्रोविजंस हैं, उनको हो सकता है बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर इस तिमाही में वो अगर बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए ख़राब ही रहेगा। सो उसको देख के भी क्या पता, हो सकता है मंदी आ रही हो या शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हो बैंक्स में। और उसके अलावा तो मार्केट में पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं है तो वैसे ही बाजार जाए जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग है नहीं, DIs की तरफ से बहुत मंद वाली है, FII सेलिंग चल ही रहा है। सो दैट इज़ इनफ टू पुल द मार्केट्स डाउन। और मुझे लग रहा है एक बार 25,000 के नीचे गया तो हो सकता है FII सेलिंग और इंटेंसिफाई करे। हाँ, ये हो सकता है कि 24,800 के आसपास DI बाइंग सपोर्ट अच्छी आए, कहीं ना कहीं वो अपने लेवल्स को डिफेंड करने आएंगे। तो कितना डिफेंड करेंगे वो तो जब आएगा तभी पता चलेगा। पर उसके अलावा जब निफ्टी भी जाएगा तो उसको देख के हो सकता है जो बाकी सब मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी नरमी दबाव बना रहेगा, वहाँ पे भी एक करेक्शन का दौर हमें देखने को मिल सकता है। क्यों, तो बाज़ार जो है वो एक बार वीक ही लग रहा है शॉर्ट टर्म में। और अक्टूबर महीने से कुछ ट्रिगर्स, हालांकि अभी फ़िलहाल कोई मेजर ट्रिगर्स है नहीं, तो कहीं ना कहीं जो अब 10 तारीख से न्यूज़ फ्लो आना शुरू होंगे, जो IT सेक्टर के जो रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट डायरेक्शन लेता हुआ दिखेगा। पर हाँ, उसके पहले मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल भी रहेगा, अनसर्टेन भी रहेगा। सो वो तो आगे की बात है। पर फिलहाल अभी इमीडिएट टर्म्स में, सप्ताह 10 दिन के टर्म्स में तो बाजार मंदा ही लग रहा है। सो 25,400 को ना क्रॉस कर पाना निफ्टी के लिए अगेन नासूर बनते जा रहा है। और अगर ये 25,000 के नीचे जाते जाएगा, जितना अगर वीक रहेगा उतना थोड़ा ख़राब रहेगा। हालांकि कोई मेजर चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई टेक्निकल वीकनेस है मार्केट में, ज़्यादा कोई मेजर फंडामेंटल वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है। अनलेस ये आगे चल के कन्वर्ट हो जाए, मे बी अर्निंग सीजन से जो रिजल्ट्स आते हैं उनसे जो मार्केट को आउटपुट मिलता है वो तब का तब देखा जाएगा। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू hit the bell icon for regular update on our videos. Any suggestions you want to give, again write in our comment section. It really helps us improve our content. उसके अलावा आपको कोई stock specific queries हो तो again write in our comment section. We will help you and get back to you in any way possible as soon as possible. Thank you.